डिस्कस करने वाले हमसे बजाज फिनसर्व स्टॉक के बारे में। देखो यहाँ पे आज जो गजब की तेज़ी निकल के आई है, लेकिन इसके बारे में पूरा जानने वाले हैं। यहाँ पे ब्रोकर ने एक टारगेट भी दिया था, उसके बारे में भी हमसे आपको इस वीडियो में बता देंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन उससे पहले आप एक काम करो, यहाँ पे पेशेंस बना के रखो इस कंपनी में। देखो, यदि आप जो नर्सरी से या कहीं से भी आप जो पौधे लेकर आते हो, तो ऐसा तो नहीं होता है कि यहाँ पे आज आप पेड़ लगाओगे और यहाँ पे कल आपका उस पेड़ में से आपको जो फल निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। वहाँ पे टाइम टू टाइम यहाँ पे केयर करना होगा, यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको खाद डालना होगा, खाद सही फिर आपको पानी डालना होगा, तो फिर यहाँ पे सही से आपको फल निकलेगा। तो उस तरह यहाँ पे स्टॉक को भी समझो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आज अभी आप किसी स्टॉक से पैसा लगाओगे और यहाँ पे कल आपका पैसा डबल हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। यहाँ पे आपको भी जो सब्र जो यहाँ पे आपको यहाँ पे रखना होगा। स्टॉक्स में कोई खराबी नहीं है, हाँ, लेकिन एक खराबी निकल के आता है जो इसके बारे में अंत पे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हाँ, इस स्टॉक्स में वैसे कुछ यहाँ पे खराबी निकल के नहीं आता है। देखो यहाँ पे आज के दिन गजब की तेज़ी निकल के आई है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या इसका यहाँ पे आपको सपोर्ट जो है उसके बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए आपको। देखो यहाँ पे लगभग जो है 2% से ज़्यादा की तेज़ी निकल के आई है बजाज फिनसर्व में। लगभग ओपन हुआ था यहाँ पे 1738 पॉइंट पे और लगभग हाई गया आपको 1779, ठीक है। मार्केट कैप में भी मार्केट कैप गजब का यहाँ पे मार्केट कैप बढ़ते हुए दिखाई दिया। लगभग 2.82 लाख का मार्केट कैप हो गया, जो यहाँ पे कल के दिन हमें मार्केट कैप कम था, लेकिन आज यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है। तो जैसे जैसे लोग यहाँ पे बाई करेंगे तो वैसे यहाँ पे मार्केट कैप भी बढ़ते हुए दिखाई देगा ही। देखो, जब प्राइस कम हुआ है तो प्राइस कम होने के बाद यहाँ पे आपको जो लिक्विडिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी, और जब यहाँ पे आपको लिक्विडिटी जब बढ़ेगी तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आपको जो अट्रैक्ट होंगे, बाई करना चाहेंगे। देखो, जानते हो कि लगभग आपको जो 18,000 का स्टॉक, लगभग आपको जो 15,000 का स्टॉक जब फिलहाल जब इतने कम प्राइस जब आपको बाई कर यहाँ पे जब आपको मिल रहा है, तो लोग यहाँ पे जो लोग यहाँ पे पहले जो सोचते नहीं थे इसको बाई करने के लिए, अब वहाँ पे सोचेंगे, अब इसके बारे में सोचेंगे, इसके बारे में जानेंगे और बाई करेंगे। इसलिए यहाँ पे अब जो ज़्यादा ये जो प्राइस बहुत ज़्यादा आपको जो अट्रैक्टिव प्राइस आपका हो चुका है। तो यहाँ पे आपको जो ICICI डायरेक्ट ने भी लगभग जो 1850 का टारगेट दिया था, यहाँ उनका ऐसा कहना था यहाँ पे आप जो होल्ड बना के चलो। और हाँ, एक चीज़ लोगों को अभी भी डाउट क्या होता है कि आपको बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस में अंतर क्या होता है, क्योंकि देखो दोनों का नाम लगभग यहाँ पे एक समान ही निकल के आता है। तो यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस में क्या अंतर है। देखो, तो आपको इस वीडियो में पूरा डाउट आपको जो खत्म हो जाएगा। देखो, बजाज फिनसर्व में यदि आप 20 से यदि हमसे काट दें इसको, तो क्या निकल के आ रहा है, फिन एक साइड आ रहा है और सर्व एक साइड आ रहा है, ठीक है। तो फिन यानी कि फाइनेंस हो गया और सर्व यानी कि आपका हो गया इंश्योरेंस, ठीक है। यानी कि ये जो कंपनी है यहाँ पे दो सेक्टर को यहाँ पे संभालती है, पहला तो फाइनेंस हो गया और दूसरा इंश्योरेंस, इसलिए इसका प्राइस भी ज़्यादा देखने को मिलता है और इस कंपनी का वैल्यू भी यहाँ पे ज़्यादा निकल के आता है। हाँ, लेकिन आप क्या बोलोगे कि आपको बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप बढ़ा है। क्यों मार्केट कैप बढ़ा है? क्योंकि उसका प्राइस कम है। प्राइस कम जिसमें भी रहता है तो उसमें लोग ज़्यादा आपको जो अट्रैक्टिव होते हैं, बाई करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा था, लगभग आपको जो 18,000 का स्टॉक। तो यहाँ पे लोग सोचते हैं इसके बारे में, बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि लोगों का एक माइंड थॉट क्या होता है कि एक मैं आपको जो 18,000 लगा के जब एक स्टॉक्स बाई करूंगा, तो क्यों नहीं यहाँ पे आपको 180 का स्टॉक्स यहाँ पे 100 पीस बाई कर लेता। तो इसलिए यहाँ पे इस थॉट की वजह से भी लोग यहाँ पे बाई नहीं कर रहे थे आपको बजाज फिनसर्व। लेकिन अब क्या हुआ, अब यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा आपको जो अट्रैक्टिव प्राइस आपको आ चुका है, जिससे लोग यहाँ पे बाई करेंगे। और हाँ, यहाँ पे जल्द ही आपको ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में ही आपको लगभग 1 साल के अंदर ही लगभग ये जो शेयर है यहाँ पे 1900 या 2000 तक भी आपको पार जा सकता है। ऐसा कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे अभी आपको जो बहुत ज़्यादा आपको जो लिक्विडिटी आपको बढ़ जाएगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ यहाँ पे गौर करना, मैं बता देता हूँ, सपोर्ट जो इससे सपोर्ट जो नीचे जाएगा तो फिर यहाँ पे शेयर में दिक्कत आपको आ सकता है, ठीक है। देखो, सबसे पहला यहाँ पे सपोर्ट निकल कर आता है आपको जो लो साइड से 1700 से लेकर 1710, ये आप सपोर्ट याद कर लो। यदि इससे डाउन जाता है तो फिर थोड़ा वेट करना चाहिए, उस समय बाई आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। और हाँ, यदि आप आगे का देखिएगा तो आपका आगे का है आपका अपसाइड का मूव जो निकल के आता है वो निकल के आता है 1800। इससे ऊपर जाता है तो शेयर में जल्द ही आपको जो 18,500 तक भी शेयर आपको, यानी कि आपको जो लगभग 1850 तक भी शेयर आपको मूव करते हुए दिखाई दे देगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर शेयर में दमखम नहीं, शेयर में बहुत अच्छा दमखम है, क्योंकि मार्केट में प्राइस कम हुआ है। प्राइस कम हुआ है तो यहाँ पे अपने आप आपको जो लिक्विडिटी आपको बढ़ जाएगी और लोग यहाँ पे बाई करने के लिए को आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन और एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे बताया था जो आपको ड्रॉबैक क्या है, ठीक है, वो भी थोड़ा समझ लो। ड्रॉबैक इसका एक चीज़ है, वो है आपका इसका कैश फ्लो, ठीक है। देखो, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कैश फ्लो भी आपको समझ में आपको नहीं आता है कि इसका कैश फ्लो यानी कि कैश फ्लो होता है क्या है। देखो, फंडामेंटल का यानी कि कोई भी कंपनी का फंडामेंटल का सबसे बेस्ट टूल जो होता है वो कैश फ्लो देखा जाता है। कैश फ्लो से हमें बहुत चीज़ हमें आपको जानने को मिलता है। देखो, समझो यहाँ पे कैश फ्लो क्या चीज़ होता है। मान लो मैंने आपको जो है यहाँ पे 10 रुपये का कुछ आपको माल बेचा, ठीक है। मान लो 10 रुपये का मैंने आपको पेन बेचा आपको, और आपने जो यहाँ पे 10 रुपये अभी तक आपको नहीं दिया, और लेकिन मैं आपको क्या करूँगा कि मैं अपने जो आपको सेल्स में यहाँ पे आपको चढ़ा दूंगा कि आपको मैंने जो यहाँ पे 10 रुपये का पेन बेचा है, ठीक है, मैंने बेचा है, लेकिन क्या पैसा वहाँ से आया
नहीं आया तो उसकी यहाँ पे कहाँ से हमको मालूम चलेगा कि यार आपको सही में पैसा आया है नहीं आया, तो उसको जानने के लिए यहाँ पे कैश फ्लो आपको देखा जाता है। और हाँ, एक चीज़ बहुत सारी कंपनी ऐसे भी करती थी जो यहाँ पे आपको फेक आपको जो सेल्स बनाती थी, यानी कि यहाँ पे खुद से आपको सेल्स यहाँ पे आपको जो करवा देती थी, लेकिन उसका कैश फ्लो बहुत ही कम रहता है, क्योंकि देखो ज़्यादातर लोग कैश फ्लो के बारे में आपको नहीं जानते हैं, ठीक है। और वो बस डायरेक्ट आपको चेक क्या करते हैं कि इसका सेल्स कैसा है, क्या यहाँ पे आपको लगातार जो गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, नहीं दिखा रहा है, या क्या तेज़ी हो रहा है नहीं हो रहा है, बस लोग यही चेक करते हैं, ना कि तो फंडामेंटल के बारे में डीप से आपको नहीं समझते हैं। तो इसका तो कैश फ्लो यहाँ पे सही निकल के नहीं आता है, कैश फ्लो यहाँ पे माइनस है, बस यही एक बड़ा जो आपका ड्रॉबैक है। बाकी सब इसका लगभग आपको हर चीज़ सही है, सेल्स में भी तेज़ी है, हर चीज़ में तेज़ी है। बस ये कंपनी जिस दिन आपको जो कैश फ्लो यदि आपको यहाँ पर सही कर लेती है तो फिर इसका जो यहाँ पर रोकना जो एक ना के बराबर आपका हो जाएगा। यदि आप चेक करोगे तो लगभग यहाँ पे 5 रिटर्न में यहाँ पे ऐसे तो -66% का रिटर्न दिखा रहा है, क्योंकि इसलिए क्योंकि अभी तक आपको बोनस शेयर का फिलहाल तक आपका इशू आपको नहीं हुआ होगा, ठीक है, इसलिए। हाँ, लेकिन ऐसे तो यहाँ लगे 200% से भी ज़्यादा ये कंपनी आपको जो है रिटर्न दे चुकी है, यानी कि तो रिटर्न के बेस में ये कंपनी एक आपको अच्छा खासा आपको जो है यहाँ पर रिटर्न देती है। लेकिन हाँ, मेन जो ड्रॉबैक क्या है कि वही है आपका कैश फ्लो, बाकी सब जो भी सेल्स हुआ, ग्रोथ हुआ, सब कुछ यहाँ पे सही निकल के आपको आता है। देखो मैंने ही बताया कि यहाँ पे ICICI ने जो टारगेट भी दिया था लगभग आपको जो 1850 का, ठीक, उनका से क्या मानना था, होल्ड करने का। देखो होल्ड करो, यहाँ पे देखो कोई भी शेयर को यहाँ पे आपको पेशेंस बना के आपको रखना ही होगा। तो पेशेंस नहीं रहेगा तो फिर यहाँ पे आप एक अच्छी कंपनी को यहाँ पे लॉस में बेच दोगे, तो ऐसा गलती नहीं करो, ठीक है। कंपनी के बारे में सही से समझो, सही से जानो कि ये कंपनी करती क्या है, नहीं क्या सब काम क्या है, उसके बाद इसके बारे में सोचो। ऐसा नहीं कि आप किसी के कहने पर या किसी के सुनने पर या आप खुद देख कर किसी का यहाँ पे ऐसा बाई करोगे तो आज ना कल यहाँ पे फंस जाओगे, ठीक है। तो ऐसा गलती मत करो, जानो कंपनी का फंडामेंटल क्या है, क्या ऐसा ग्रोथ है कि नहीं, उसके बाद इसके बारे में आप सोच सकते हो। यदि आप और सब चेक करोगे तो लगभग ये कंपनी ऐसे फिलहाल जो आपको देखने को मिल रहा है, ये सब आपका जो है फिलहाल अभी तक आपका जो ये सही नहीं हुआ है, यानी कि अभी तक आपको जो सेटलमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है, जिसके वजह से ऐसा निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे पैनिक आपको नहीं होना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे डर लग रहा है कि यार यहाँ पे 1 मंथ के चार्ट में यहाँ पे माइनस में आपको रिटर्न दिखा रहा है, यहाँ पे 6 मंथ के रिटर्न में यहाँ पे माइनस में आपको रिटर्न दिखा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वेट करो, खुद यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक आपका जो है यहाँ पे सेटलमेंट आपको निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ पे टाटा स्टील का भी वैसे ही नहीं आपको हुआ था। देखो टाटा स्टील कैसे हुआ था, टाटा स्टील के यहाँ पे एक्स रेट के बाद लगभग 2-3 दिन के यहाँ पे तेज़ी आई थी, 2 से 3 दिन तेज़ी आई थी, लेकिन उसके बाद हुआ था क्या कि यहाँ पे एक आपको गिरावट निकल के आया था और फिर बीच में तेज़ी निकल के आई, ठीक है। तो वैसे ही आपको बजाज फिनसर्व का भी आपको हो रहा है, लेकिन इसमें एक फ़र्क क्या है कि जो टाटा स्टील जो था, टाटा स्टील बहुत ही कम रेट में आपको जो है यहाँ पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन आपको बजाज फिनसर्व जो है एक आपको हाई प्राइस में आपको शेयर चला गया था, लगभग 14,000 का शेयर लगभग आपको लगभग 18,500 शेयर आपको आ चुका था इस न्यूज़ के बाद, यानी कि आपको स्टॉक स्प्लिट और बोनस के बाद। तो इसलिए बजाज फिनसर्व थोड़ा सा यहाँ पे आपको हाई निकल के आपको आ रहा है, लेकिन टाटा जो स्टील था उसमें आपको हाई नहीं था, जिसके वजह से यहाँ पे शेयर में तेज़ी निकल के आई थी। लेकिन इसमें भी तेज़ी इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो एक अच्छा शेयर यानी कि एक ज़्यादा वैल्यू वाला शेयर जब यहाँ प्राइस कम होता है तो लोग तो यहाँ पे बाई करेंगे, आपको यहाँ पे आपको जो इन्वेस्टर बाई करेंगे, तो इसके वजह से भी ऐसा निकल के आ रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा सोच लेना है, थोड़ा सा समझ लेना है, उसके बाद ही कोई फैसला आपको लेना है। ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे बाई करोगे तो फिर यहाँ पे दिक्कत आपको हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सोच लो। जो मैंने बताया जो सपोर्ट क्या है, नीचे का है लगभग आपको 1700, नहीं तो आपको 1710, ठीक है। ये दो आपको सपोर्ट नीचे का देखने को मिलता है और ऊपर का आपको 1800। यदि आपका जो है 1800 के ऊपर जाता है तो फिर यहाँ पे आप जो है शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पे आप बाई कर सकते हो आराम से, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट जो यहाँ पे आपको तोड़ते हुए कंपनी आपको दिखाई देगी। तो इस वीडियो से आपका इतना ही रहेगा। ये वीडियो पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारे चैनल डेली आपको मिलता रहता है।